Welcome to Modern Health and Nutrition. Please subscribe our channel and press the bell icon for more update. Hey guys, Dr. Devendra Rathore here. Welcome to Modern Health and Nutrition. Now today we are talking about piles, hemorrhoids और अगर हिंदी में कहें हम इसे बवासीर. इट इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन. अगर देखा जाए तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं. अगर हम मीन एज के जो पेशेंट रहते हैं अराउंड 40 से लेकर ओल्डर एडल्ट्स में ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मिलती है, फीमेल्स में मिलती है. अगर ये वाली कंप्लेंट्स जो रहती है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि पाइल्स होता क्या है. तो जनरली जो हमारी एनल कैनाल होती है वहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारी वेंस होती हैं जो कि है ना इन्फ्लैम्ड हो जाती है ओवर द टाइम. और इसके पीछे भी कई रीज़न होते हैं जिसे हम कॉजेज़ ऑफ पाइल्स के अंदर चर्चा करेंगे. तो वहाँ पर जब ये इन्फ्लैम्ड हो जाती है तो ये फिर इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स दो तरह के स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं. ठीक है, इन्फ्लैम्ड हो जाती है. कई बार ये देखा जाता है कि ये नॉर्मली कई लोगों में बिना किसी सिम्टम्स के पाई जाती है. तो इट इज़ ए नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ योर एनस. ओके, सो समटाइम्स देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लैम्ड हो गई है, पेनफुल हो गई हैं या फिर ऐसी कंडीशन में ब्लीड करने लग गई हैं तो फिर इस वाली कंडीशन को हम पाइल्स कहते हैं या सरल भाषा में हिंदी में कहें तो बवासीर ये वाली कंडीशन कहलाती है. ठीक है, तो अब इसके पीछे अगर हम देखें तो कॉजेज़ के बारे में अगर हम बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल्स तो होता ही है. अगर इसके टाइप्स के बारे में देखें तो टाइप्स फर्स्ट देखा जाता है कि इंटरनल पाइल्स होती है. सेकंड में ये रहता है कि जब व्यक्ति जब पू करने जाता है या फिर जब वो शौच के लिए जाता है, वो जब जोर लगाता है तब वो पाइल्स बाहर प्रोट्रूड होते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं. ठीक है, ये सेकंड ग्रेड कहलाता है. थर्ड में अगर थर्ड के बारे में बात करें, थर्ड टाइप में कुछ लोगों में इस तरह की पाइल्स बाहर ही निकली रहती है और फोर्थ में बाहर निकलने के साथ साथ अदर सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं. ठीक है, अब कॉजेज़ के बारे में हम इसके बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मेन कॉज बिहाइंड द पाइल्स. ठीक है, तो कॉज के बारे में अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर हम किसी कॉज पर नहीं पहुंच सकते कि क्या एक कॉज हो सकता है पाइल्स का, क्योंकि समटाइम्स इडियोपैथिक रीज़न मिलते हैं. लेकिन एक चीज़ इसका ये रहता है कि आपकी फॉल्टी डाइट पैटर्न. ठीक है, आपका अगर फॉल्टी डाइट पैटर्न है, आपका जो आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हो या फिर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन लंबे समय से चला हुआ आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले और ऐसा फूड आप यूज़ करते हो जिसमें फाइबर नहीं है, नील है, तब आपको होने की संभावना ज़्यादा रहती है. कब? मिड एज में. अगर हम बात करें 20 से 40 या 50-45 के आसपास की एज में, तब मेन रीज़न यही देखने को मिलता है. ओल्डर एडल्ट्स में मिलता है, प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है. ठीक है, कॉन्स्टिपेशन इज़ द मेन कॉज बिहाइंड दैट. ठीक है, बच्चों में कभी कभार ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है. तो ये मेन कॉजेज़ होते हैं. इसके ऊपर ही हम ट्रीटमेंट जो भी कॉज रहता है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं. नेक्स्ट थिंग, इसके जो सिम्टम्स अगर देखें तो सिम्टम्स सबसे मेन सिम्टम होता है पेन, ईचिंग. ठीक है, इन्फ्लैम्ड रीज़न, आपको बैठने पर आपको फुलनेस या फिर आप बैठने पर आपको दर्द होना या फिर चुभन होना, इस तरह की जो कंप्लेंट्स होती है जो कि लोग हमें ड्यूरिंग जो क्लिनिकल जो सिम्टम्स होते हैं वो उसके बारे में वो बताते हैं. ठीक है, और अगर इसको हम देखें, जांच करवाएं तो जनरल अगर हम देखते हैं इसे तो प्रोक्टोस्कोपी, कॉलोनोस्कोपी, रेक्टो जो स्कोपी होती है उसके द्वारा भी हम उसको देख सकते हैं. और अगर हम इसे जनरली देखें तो इजीली विजिबल होते हैं बाहर की साइड. ठीक है, और इसको उसके अकॉर्डिंगली ही हम फिर ट्रीटमेंट प्लान करते हैं. इसके अदर जब हम जांचते हैं या फिर जब पेशेंट से कंसल्ट करते हैं, स्पेशली इन फीमेल या वुमेन में, ये देखने को मिलता है कि उनके अंदर एक एनीमिक या फिर एनीमिया भी देखा जाता है कि अगर उन्हें पाइल्स है तो वो एनीमिक भी देखी जाती हैं. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा ट्रीटमेंट प्लान होता है. और जनरल इनिशियल स्टेज में अगर आपको पाइल्स अगर आपको डिटेक्ट होता है तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसके ज़रिए आप इजीली उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग, हम इसके ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में बात करते हैं तो होम केयर ट्रीटमेंट. होम केयर ट्रीटमेंट में होम्योपैथिक मेडिसिन से एक आती है कैलेंडुला. कैलेंडुला का मदर टिंचर आता है. इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन एंड बहुत अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है. तो अगर आपको इन्फ्लैम्ड जो देखा जाए तो इन्फ्लैम्ड पाइल्स है या फिर बहुत पेनफुल पाइल्स है, अगर आप ब्लड
ऊजिंग नहीं है, मतलब ब्लड ऊजिंग नहीं कर रहे हो ज़्यादा, अगर इन्फ्लेम्ड है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन और होम रेमेडीज़ के से हम उसे काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। तो कैलेंडुला का जो मदर टिंचर होता है, आप उसको वाटर में लगभग आप मान के चलो 50 ml ऑफ कैलेंडुला मदर टिंचर आप एक छोटे बाउल में पानी लेकर आप डाल दीजिए और उसके अंदर सीड्स बात लीजिए। ठीक है, सीड्स बात के लिए आप गूगल पर अगर इमेज डालेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगी, या फिर मैं आपको ये वाली इमेज आप देख लीजिए, इस तरह से आप सीड्स बात लें। ठीक है, एक तो ये हो गई एक मेडिसिन। इसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन में किस किस तरह की मेडिसिन होती है और किस तरह से पाइल्स का ट्रीटमेंट करती है। कि आपने देखा ट्रीटमेंट जो रहता है इसका, होम्योपैथिक है या फिर एलोपैथिक रहता है या कहीं पर भी देखें, तो मेन जो ट्रीटमेंट का फोकस जनरली यही रहता है कि आप इजीली अपना जो स्टूल होता है वो इजीली आप पास आउट कर पाएँ, ताकि आपको स्ट्रेनिंग ना हो। अगर कॉन्स्टिपेशन मेन रीज़न है तो सबसे पहले हम आपको डाइट ऐसी बताते हैं और मेडिकेशन ऐसी देते हैं जिससे आपका जो स्टूल है स्मूथ होकर इजीली आप निकल जाए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिस पर हम फोकस करते हैं। फिर भी अगर हम देखें तो होम्योपैथी में काफ़ी तमाम मेडिकेशन हैं जिसे हम स्टार्ट करते हैं। अगर देखें तो सल्फ़र में जैसे कुछ पेशेंट में इन्फ्लेम्ड है और ईचिंग के साथ अगर पाइल्स होती है तो उस वाले केसेस में देते हैं। पूरा एक इसका लुकअप होता है, पूरी ड्रग पिक्चर्स होती है जिसके अकॉर्डिंग पेशेंट्स के अकॉर्डिंग टू दैट हम मेडिसिन देते हैं। सल्फ़र हो गया, फास्फोरस देखी जाती है, जलन के साथ देखा जाता है, पाइल्स होती है, प्रोट्रूडिंग पाइल्स होती है तब दी जाती है। नक्स वोमिका बहुत अच्छी मेडिकेशन है। नक्स वोमिका के केसेस में देखा जाता है कि अगर आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब है तब हम नक्स वोमिका देते हैं। बहुत फेमस मेडिसिन है इसकी। एस्किलस है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिसे हम देते हैं। अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर जनरली अगर हम देखें तो पल्सेटिला है। पल्सेटिला स्पेशली इन वुमेन में बहुत अच्छा वर्क करती है। पल्सेटिला के बाद हम देखें स्टेफिस एग्रिया है, वो भी बहुत अच्छा वर्क करती है। कोनियम है, कोनियम भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो मेडिकेशंस तो देखें तो बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जिसमें बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ पेशेंट और अलग अलग टाइप्स ऑफ पाइल्स का इलाज होता है। एलोसोकेट्रिना है जिसमें मतलब जिस तरह का प्रोट्रूडिंग पाइल्स विद बहुत ज़्यादा पेनफुल के साथ अगर होती है, गैस के साथ अगर होता है तो वहाँ पर हम एलोसॉक देते हैं। ठीक है, तो ये मेडिकेशंस होती है। तो मैं मेडिकेशंस के बारे में डिटेल में और इसलिए नहीं बताता क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स स्टार्टेड विद देयर ऑन। तो वो क्या करते हैं, सल्फ़र भी ट्राई करेंगे, एस्किलस भी ट्राई करेंगे, नक्स वोमिका भी ट्राई कर लेंगे, ठीक है, फास्फोरस भी ट्राई कर लेंगे। तो क्या होता है ना, होम्योपैथिक मेडिसिन इजीली अवेलेबल रहती है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको कोई डॉक्टर बता रहा है तो आप उन दवाइयों को देखकर ही आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट ना करें। सबसे पहली चीज़। नेक्स्ट थिंग, आप है ना जब भी कोई भी ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करें एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए होम्योपैथिक डॉक्टर से। ठीक है, आप हमारे नंबर से कंसल्ट कर सकते हैं और जब भी आप कंसल्ट करेंगे तो हमारे डॉक्टर पूरी तरह से आपको गाइड करेंगे, साथ ही साथ आपका डाइट पैटर्न और ये सब चीज़ें जो रहती है जनरल मैनेजमेंट के साथ साथ वो बताएंगे पूरी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट थिंग एक चीज़ आती है कि एक कैलेंडुला बहुत मदर टिंचर है जिसके बारे में मैंने सीड्स बाद बताया, वो भी बहुत अच्छा मदर टिंचर होता है और उसे ट्रीटमेंट पार्ट में हम ज़रूर शामिल करते हैं। तो ये था व्यू मेरा पाइल्स के लिए। इसके कॉजेज़ के बारे में बताया, आपको सिम्टम्स के बारे में बताया और इसके जो भी रीज़न होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी। इसके जो होम्योपैथिक मैनेजमेंट और होम्योपैथी कितनी प्रभावी होती है उसके बारे में बताया। एक और चीज़ होती है, अगर आपको बहुत टाइम तक आपने पाइल्स अगर आपको हो चुका है, बहुत लंबे समय से आप जूझ रहे हो, मेडिसिन रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तो उस वाले केसेस में सर्जिकल एक्सक्लूजन या सर्जिकल मतलब जो रहता है इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस, नियर अबाउट 90% ऑफ केसेस में अगर देखा जाए, अगर आप अर्ली स्टेजेस में संभल जाते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, होम्योपैथी है या फिर आप जनरल होम रेमेडीज़ जो रहती है आप वो स्टार्ट कर देते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर लेते हैं, तो आपको ये वाली प्रॉब्लम कभी नहीं आती। ठीक है, तो ये था मेरा व्यू ऑन पाइल्स, बवासीर पर। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करिए जिसको ये वाली तकलीफ़ हो, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।